धनतेरस हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। यह 5 दिन चलने वाले दीपावली उत्सव का पहला दिन होता है। धनतेरस से ही 3 दिन तक चलने वाला गौत्री रात्र व्रत भी शुरू होता है। आओ जानते हैं कि धनतेरस के दिन ऐसे कौन से 5 कार्य करते हैं जिससे घर के संकट मिटकर धन और समृद्धि घर में आती है। नंबर 1, 5 देवों की पूजा। 5 देवों की पूजा। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी, कुबेर, यम और गणेश जी की पूजा होती है। धनतेरस के दिन ग्रामीण क्षेत्र में मवेशियों को अच्छे से सजाकर उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ग्रामीणों के लिए पशुधन का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। दक्षिण भारत में लोग गायों को देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में मानते हैं, इसीलिए वहाँ के लोग गाय का विशेष सम्मान और आदर करते हैं। नंबर 2, दीप दान, दिया का दान करना। धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जिस घर में दीप दान किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं, लेकिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है, जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। यह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख कर नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। इसके बाद जल चढ़ाकर दीपदान किया जाता है। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रख कर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर ही रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते हैं। यह दिया यम का दिया कहलाता है। यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। नंबर 3, खरीदे धनिया। धनिया के बीज खरीदने का नियम है। धनतेरस के दिन सोना खरीदने का प्रचलन है। सोना नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल का बर्तन खरीदें। यह दोनों वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं तो पीली कौड़ियाँ और धनिया खरीदें। खासकर धनिया खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन किसान लोग धनिया के बीज खरीदते हैं और आम शहरी पूजा के लिए धनिया खरीदता है। धनिया खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भी धन का नुकसान नहीं होता है। धनतेरस के दिन आप कौड़ियाँ खरीद सकते हैं। ये बहुत ही सस्ती आती हैं और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। जो हम कौड़ियाँ खरीदें अगर वो पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर ले आएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा खड़ोपचार से पूजन करें। नंबर 4, दान करें। धनतेरस के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बतासा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा आदि अन्य सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ाने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ ना भेजें। आप कुछ ना कुछ उसे जरूर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती हैं। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। इस दिन आप किसी मंदिर में जाकर केले का पौधा
इस दिन आप किसी मंदिर में जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे 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 ये हरे भरे और बड़े होंगे, आपको जीवन में भी सफलताएं बढ़ेंगी। इस दिन अन्न दान, वस्त्र दान, लोह दान और मंदिर में झाड़ू दान करने के भी प्रचलन है। नंबर 5, सब कुछ नया करें। कुछ नया स्टार्ट करना हो तो हम धनतेरस के दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। इस दिन बही खातों की पूजा करना और लेखा जोखा कार्य भी शुरू कर सकते हैं। इस दिन से नए कार्य की शुरुआत करें और संकल्प लें कि कुछ नया करने का। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू खरीदकर दान कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होंगी और आप पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखेंगी। शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे दोस्तों।